यार खासकर आपकी पार्टी एनडीए का मतलब चिराग पासवान, बिना चिराग पासवान जी के कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारे नेता जिस भी सीट पे जाएंगे वहां 10,000 वोट का सीधा फर्क पड़ेगा। तो एनडीए को सोचना है कि चिराग पासवान साहब को कैसे यूज करना है। हम लोग 70 सीटों की तैयारी कर चुके हैं। लोजपा रामविलास एनडीए में रह के चुनाव लड़ना चाहती है, हमारे नेता एनडीए में रह के चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाकी अब एनडीए को भी सोचना है कि कैसे हम लोगों को लड़ाएंगे, कहाँ लड़ाएंगे, कैसे लड़ाएंगे। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। दिल्ली में बिहार की पार्टी की कैसी तैयारी है, इसको लेकर अलग अलग जो बिहार की पार्टियां हैं उससे हम बातचीत कर रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा जी हैं। इनसे जानेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कैसी तैयारी है और कितने दमखम के साथ आने वाले चुनाव में ये लोग उतरेंगे। खुद बात करते हैं। पहले तो कैसी तैयारी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की? बिहार की पार्टी है, दिल्ली में भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी है? पहले तो प्रणाम आपके चैनल को। 70 की 70 सीटों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तैयारी है जी। हम लोग 70 सीटों की तैयारी कर रखे हैं। एनडीए में जो भी जहाँ से लड़ेगा, हमारी पार्टी वहाँ पे काफ़ी मजबूती से उसको सपोर्ट करेगा। और मेरे नेता के आदेशानुसार हम लोग 70 सीटों पे बहुत मजबूती से तैयारी किए हैं। और जो भी हमारे नेता का आदेश होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान साहब का, चूँकि उनके ऊपर ही हम लोगों ने गठबंधन का फैसला छोड़ दिया। जो भी उनका आदेश होगा पार्टी के सरमाथे पे, और हम लोग उसको पालन करेंगे। लेकिन लोजपा की यहाँ पूरे दमखम से पूरे 70 सीटों पर तैयारी है। पिछली बार जब आप लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे तो एनडीए के साथ लड़ रहे थे, एक सीट आप लोग को मिली थी। इस बार क्या संभावना है और कितनी आप लोग अपेक्षा रख रहे हैं एनडीए से सीट मिलने की? नहीं, हम लोग अपेक्षा, देखिए, लेकिन सम्मानित सीट हमें मिल रही है, सम्मानित सीट मिलेगी। मेरे नेता को आश्वासन मिल गया है कि एनडीए से सम्मानित तरीके से आपको सीटें मिलेगी। और हम लोग जो भी एनडीए का फैसला होगा, मेरे नेता का फैसला होगा, आदरणीय चिराग पासवान साहब का, हम लोग मानेंगे। लोजपा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बहुत मजबूत है। लोजपा दिल्ली में इतनी मजबूत स्थिति में है कि आप किसी भी विधानसभा में चले जाइए, आपको हर जगह लोजपा कार्यकर्ता मिलेगा। तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जैसा पार्टी का आदेश होगा, सरमाथे पे जो भी चिराग पासवान जी कहेंगे वो माना जाएगा। और बैठेंगे लोग, जो बैठ गए हैं एक बार और एक बार फिर से बैठेंगे, जो भी फैसला होगा बता दिया जाएगा। आप लोग लंबे समय से दिल्ली में संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लंबे समय से चुनाव भी लड़ रहे हैं। चिराग पासवान का दिल्ली में कैसा वर्चस्व है? दिल्ली के लोगों में चिराग पासवान का क्रेज है यहाँ पर? बिल्कुल, जितना बिहार में उससे ज़्यादा समझिए, क्योंकि बिहार में तो सिर्फ बिहारियों में है और दिल्ली में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो बिहार पूर्वांचल को छोड़ के और भी जो लोग वर्ग है, पंजाब के है, यहाँ के लोकल वो है, समीकरण है, जाट है, पंजाबी है, मतलब हर प्रकार के युवा उनसे मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए इतने उत्साहित, उनको वोट करने के लिए इतने उत्साहित है। चूँकि युवा का जो आज बड़ा सोच जो चिराग पासवान साहब के पास है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिस तरह से उन्होंने वहाँ के युवाओं को ले दिया है, इसी प्रकार से विजन दिल्ली में भी युवाओं को लेके। क्योंकि देखिए, कोई भी पार्टी आज ये रोजगार देने की बात नहीं कर रही है। केजरीवाल साहब 10 साल से मुख्यमंत्री थे, अभी हटे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं। फ्रॉड तरीके से रेवड़ी बांटना है इनको। 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, कहाँ से देंगे भाई? इतना बजट है क्या दिल्ली का? फिर अगर नहीं दे पाइएगा तो कहेगा हमको बीजेपी नहीं करने दे रही है। तो केजरीवाल साहब को रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए। लोगों को विकास, लोगों की, आपको जो युवा हैं, महिला हैं और जो लोग हैं जिनके काम काज को देखना चाहिए, उनके रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, नौकरियों के बारे में सोचना चाहिए, रेवड़ी नहीं बांटना है। आज चिराग पासवान जी जिस तरीके से बिहार को लेकर आज मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद भी सबसे ज़्यादा उनका फोकस बिहार पे है, क्योंकि उन्होंने बिहारी फर्स्ट करने की जो वादा किया है उस पर आज भी कायम है। इसी प्रकार से दिल्ली भी बहुत ही, दिल्ली के युवा है, महिला है, बुजुर्ग है, बच्चे, उनके प्रति भी पार्टी की यही सोच है। और पार्टी इस बार पूरे दमखम से 2020 में तो एक सीमापुरी मिली थी, उस पर भी हम लोगों ने जो ऐसी सीट थी जहाँ से शायद कोई बीजेपी जीती नहीं है या एनडीए कभी जीती नहीं है, उस पर भी हम लोगों ने पूरा दम लगाया और 34,000 समथिंग वोट आया था। लेकिन इस बार 5 साल निकल गए और पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में दिल्ली में। और चिराग पासवान जी को लेकर और भी हम लोग बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि उन जिस भी सीट पे जाएंगे, पूर्वांचल के जिस भी सीट पे जाएंगे हमारे नेता, वहाँ 10,000 का सीधा फर्क पड़ेगा। इतना लोकप्रियता है चिराग पासवान साहब का। आखिर में एक सवाल है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बिहार की भी पार्टियां चुनाव लड़ती है, लेकिन केजरीवाल जी जो 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी अभी सत्ता में है, क्या लगता है उनसे मुकाबला करने के लिए एनडीए तैयार है? खासकर आपकी पार्टी एनडीए का मतलब चिराग पासवान, बिना चिराग पासवान जी के कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारे नेता जिस भी सीट पे जाएंगे वहां 10,000 वोट का सीधा फर्क पड़ेगा। तो एनडीए को सोचना है कि चिराग पासवान साहब को कैसे यूज करना है। हम लोग 70 सीटों की तैयारी कर चुके हैं। लोजपा रामविलास
एनडीए में रह के चुनाव लड़ना चाहती है, हमारे नेता इंडिया में रह के चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाकी अब एनडीए को भी सोचना है कि कैसे हम लोगों को लड़ाएंगे, कहाँ लड़ाएंगे, कैसे लड़ाएंगे। सम्मानित तरीके से लड़ाया जाएगा, बिल्कुल लड़ेंगे। और हमारे नेता का मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, इतना लोकप्रियता है कि जिस भी इंडिया मतलब सीट पे जाएंगे 5 से 10 हज़ार प्लस करके आएंगे वहाँ वोटर को। सम्मानजनक सीट नहीं मिला तो आप लोग अकेले भी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं? नहीं, इसके लिए तो मेरे नेता, ये बात तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान साहब के ऊपर छोड़ दिया गया। वो जो भी फैसला लेंगे, वो कहेंगे अकेला लड़ना, पार्टी अकेले लड़ने को तैयार है। वो कहेंगे एनडीए घटक के साथ मिलकर लड़ना, तो हम लोग एनडीए के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार है। और अगर एनडीए पूरी ताकत से लड़ती है तो केजरीवाल दिल्ली से बाहर है। अगर पूरी साथ एक साथ मिलकर लड़ती है तो 100% एनडीए की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है और केजरीवाल को लोग इस बार दिल्ली से भगा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोजपा रामविलास के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज।